नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। घर के वास्तु दोष का निवारण करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में बिना तोड़फोड़ कैसे वास्तु दोष खत्म किए जाए, ये हमें बताएंगे आज आचार्य जी। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और आज आपके लिए क्या करना सही रहेगा और क्या करना गलत। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। बिना तोड़फोड़ कैसे हो वास्तु दोष निवारण, तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से चमत्कारी वास्तु यंत्र के बारे में। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान या फिर कार्य, व्यापार या परिवार की कोई भी चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग के साथ। तो आचार्य जी, क्या है आज का पंचांग? जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है धनिष्ठा, योग है ध्रुव और करण है बालन। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है जानने की आज का राशिफल। बारी बारी जानेंगे कि किन सारी राशियों के सितारे आज क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की, जानेंगे क्या कहते हैं उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में अपने स्वास्थ्य और अपने फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में उत्साह विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है। खर्च में अनावश्यक वृद्धि मत होने दीजिए। आज आपके खर्च आपके ऊपर निर्भर करते हैं। आप अपनी जरूरतों को बढ़ा सकते हैं या जरूरत अनुसार उन्हें घटा सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो खर्चों पर नियंत्रण इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है। ओम विधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। निर्णय लेने में आज जल्दीबाजी मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। वृषभ राशि वाले जातक लोगों ने आपने हाल फिलहाल में अपने लिए जो नया कार्य क्षेत्र चुना है उसमें सफलता पाने के लिए आपको जीतोड़ प्रयास करने की आवश्यकता है। मेहनत और परिश्रम करते रहिए, आपको अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी। सफलता बहुत ही करीब है, लेकिन अभी आपको परिश्रम से थकना नहीं है, रुकना नहीं है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना और उसके साथ साथ ओम विघ्नराजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में पार्टनर से वाद विवाद और झगड़ा यदि कोई चल रहा हो तो उसे अभी नहीं बढ़ाना चाहिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की कि आज उनके लिए दिन भर कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आप शायद सोचते हैं कि खुश रहने के लिए आप जो करते हैं वो ही बहुत ज्यादा आवश्यक है या वो सही है, तो ये भी गलत है। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ सकता है। हो सकता है दूसरों की खुशी में आपकी खुशी और आपका स्वार्थ निहित हो। आज अगर आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ जाए तो ऐसे में आपको बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए। अपनी खुशी की जगह आप दूसरों के लिए यदि खुशी की व्यवस्था करें, उनके लिए कुछ खर्च करें और मुरझाए हुए चेहरों के लिए यदि आप खुशी की कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर सकें, उनके चेहरों पर खुशी ला सकें, तो आपको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। आप स्वयं को ज्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज जो आपकी कार्य की जिम्मेदारियां हैं उनको आप इग्नोर मत करिए, कार्य की अनदेखी ना करें। और चलिए बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ और जानेंगे कि कर्क राशि वालों के सितारे क्या कह रहे हैं आज। कर्क राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा में होंगे। आज आपको निर्णय लेने में बहुत ज्यादा समस्या आएगी। आप बहुत चिंतित हो सकते हैं। अच्छी तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए और अंत में वही करना चाहिए जिसके लिए आपका
मन आपको गवाही दे, आपके हृदय से जिस कार्य के लिए आपको आदेश मिले उस तरफ आपको जाना चाहिए। निर्णय वही लीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो। भाई बहन बंधु बांधव से तनाव आज मिल सकता है और खर्च की स्थिति आज बहुत ज्यादा रहने वाली है, तो अपने खर्चों को नियंत्रित करें और परिवार में, भाई बहन में, कुटुंब में अपने साथ जो वाद विवाद की स्थिति है उसको बचाने का प्रयास करें। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको वाक सिद्धि मिलेगी, यानी आप जिससे भी बात करेंगे आप उससे अपने बिगड़े हुए कार्य बना सकते हैं। कोई नई डील करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपके कार्य से जुड़ी हुई जो भी गुप्त बातें हैं उन्हें आपको हर किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए, तो अपने ट्रेड सीक्रेट्स हर व्यक्ति के सामने आप उजागर मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने कभी पुराने समय में आपको भावनात्मक ठेस दी हो, आपके हृदय को चोट पहुंचाई हो, आज एकदम से वह व्यक्ति आपके सामने आ जाए और आपसे क्षमा मांगे। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, पुरानी बातों पे बहुत विचार नहीं करना है, आप उसे क्षमादान दें और आगे बढ़िए। अपने आगे आने वाले काम पर ध्यान दीजिए, अपने आगे आने वाले भविष्य पर ध्यान दीजिए। पुरानी बातों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की या उसमें जुड़े रहने की आपको कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। माता पिता की तरफ से जो भी संपत्ति की स्थिति थी, जो भी संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती थी, माता पक्ष की तरफ से किसी भी प्रकार की संपत्ति की स्थिति जो है वह आज आपके लिए क्षतिदायक रहने वाली है। उनकी तरफ से जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा था शायद उसमें कहीं कोई बाधा आए, अभी उसमें कुछ विघ्न आ सकता है, वह न मिले कुछ समय के लिए, तो ऐसे में बहुत चिंतित, बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और अब बारी है जानने की कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके परिवार में जो अनबन काफी समय से चल रही थी, आज का दिन उस तनाव को दूर करने का दिन है, तो आपसी मतभेद को भुलाएं, एक साथ बैठें और जो भी तनाव है उसका कोई हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। आपके और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर वर्तमान समय में ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नौकरी में अधिकार का पद आपको आज मिल सकता है। आज शारीरिक स्वास्थ्य भी जो है कहीं ना कहीं से प्रभावित रहेगा। यदि आप ध्यान देते हैं, अपना आप केयर करें तो निश्चित ही स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। मानसिक रूप से आज आपको प्रसन्नता मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के आज स्थितियां जो हैं हर मायने में ठीक हैं। पारिवारिक विवाद सुलझा सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान यदि रखें तो जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसे दूर कर सकते हैं। और जब सारी चीजें ठीक रहेगी तो मानसिक प्रसन्नता आपको निश्चिंत ही मिलेगी, आप बहुत ही निश्चिंत हो सकते हैं। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा बिल्कुल भी कोई व्यवहार न करें जिससे किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचे। तो ये था 6 राशियों का राशिफल। और आचार्य जी इस वक्त कुछ दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तो सीतापुर से पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण जरूर दें। जी बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं अपने और अपने घर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1992। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म का समय बता दें। जी शाम को 4 बजे। जी जी बिल्कुल, आपने अपने लिए सरकारी नौकरी के बारे में पूछा। देखिए, सरकारी नौकरी के लिहाज से आपकी कुंडली बिल्कुल भी इस मामले में आपका समर्थन नहीं करती है। मंगल की स्थिति केतु के साथ और सूर्य की जो स्थिति है 8वें भाव में, वो बिल्कुल भी सरकारी नौकरी के योग नहीं बनाती है। लेकिन फिर भी आप प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करें तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। 11 फरवरी 2014 के बाद से आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार बहुत अच्छा समय आरंभ होगा, जिसमें आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई या अपनी नौकरी के क्षेत्र में एक अच्छा कोई प्रयास करें जिसमें आपको अच्छी सफलता मिल जाए, ऐसा संयोग दिखता है। वर्तमान समय में सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा का ये समय है, यानी आने वाले अभी फरवरी तक 4 महीने जो हैं, लगभग 4 महीने ये आपके लिए कुछ तनाव के रहेंगे। पिछले समय में काफ़ी तनाव की स्थिति रही होगी, चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति रही होगी, क्योंकि सूर्य में जो शनि का पीरियड है वो बहुत अच्छा नहीं होता। ये जो काल होता है बहुत कष्टकारी समय होता है। तो इस समय में आपको सुझाव ये है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने कोई बड़ी डील कर रखी है, तो आपको ऐसा अपने माध्यम से, अपने नाम से नहीं करना चाहिए। अपने परिवार में भी आप लोगों को ये बता दें
कि आपके नाम से इस तरीके का कोई बड़ी डील ना करें। दूसरी चीज़ ये है, आप जो भी अपनी प्रयास कर रहे हैं, जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्यदेव को जल देना और उसके साथ साथ हनुमान चालीसा का एक पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इस वक्त राजस्थान के 12 से हमारे साथ सोम शंकर जी जुड़े हुए हैं। सोम शंकर जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हेलो जी, बताइए। हाँ जी, सुप्रभातम पंडित जी। जी नमस्कार, सुप्रभात, बताएं। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं जी। ये पहले तो मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दूं जी। 3/6/1991 जी। बांदा का जन्म है, यूपी बांदा जी। और समय है 12:53 लगभग दोपहर का समय है। कन्या लग्न बनता है हमारा जी। जी, दिन सोमवार जी। जी, तो बताएं, प्रश्न करें, बताइए। जी, पहला प्रश्न हमारा ये है स्वास्थ्य को लेकर के कभी कभी तबीयत बीच में खराब हो जाती है और सही होने में लगभग 1-2 महीने का समय लगता है जी। और दूसरा प्रश्न कैरियर को लेकर के है। कैरियर के बारे में मार्गदर्शन करें कि किस क्षेत्र में जा सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में है जा सकते हैं या सरकारी क्षेत्र में किसी अच्छे पर जा सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस समय में हो सकती हैं, उसमें बिल्कुल भी कहीं से कोई दो राय नहीं है। और जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, मूलतः वो उदर कष्ट यानी पेट से संबंधित समस्या और मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्या, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या यानी सिर से संबंधित, कभी सिर में बहुत ज़्यादा भारीपन हो जाना और उसके बाद लगातार आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहना, इस तरीके के लक्षण मिल सकते हैं। चोट चपेट एक्सीडेंट की भी संभावना बनती है इसमें, क्योंकि राहु की दशा में कमर से नीचे के स्थान में, पेट से नीचे के स्थान में चोट चपेट एक्सीडेंट की भी स्थिति बहुत ज़्यादा बनती है। तो इस समय में आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। जहाँ तक आपने करियर की बात की है, तो आपके लिए सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपने राजनीति भी उसमें करियर में जोड़ा। इस समय आपको आवश्यकता है खुद को स्थापित करने की, कहीं ना कहीं से जीविकोपार्जन के लिए कुछ व्यवस्था करने की। अगर आप राजनीति इसका माध्यम समझते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट होगा, बहुत अच्छा क्षेत्र होगा और आप भविष्य में समाज की कुछ सेवा कर पाएंगे। क्योंकि जब आप स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं, कहीं से धन कमाना चाहते हैं, तो राजनीति उसका माध्यम नहीं, राजनीति समाज सेवा का माध्यम है। आपकी कुंडली के अनुसार आपको प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा इस समय लाभ मिल सकता है। राहु की दशा में यदि प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति ट्राई करता है तो उसकी नौकरी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस समय में आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक, इन 3 का सेट बना करके एक पाठ रोज करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में आपको जल अर्पित करना चाहिए। यदि संभव हो, समय दे सके तो राहु कवच का भी पाठ कर सकते हैं। अन्यथा ओम रंग राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए, बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। और कार्यक्रम में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम राशिफल की बात कर रहे थे, तो आगे जारी रखेंगे और बात करते हैं कि तुला राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज स्वयं को किसी भी वाद विवाद में डालने से बचना चाहिए। किसी भी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होने से बचिए, चाहे वो विवाद आपके घर का हो या आपके घर के बाहर का, आपके किसी दोस्त मित्र या समाज के किसी व्यक्ति का हो। किसी भी विवाद से आज आपको स्वयं को दूर रखना है, अन्यथा आप लंबे न्यायिक चक्कर में पड़ सकते हैं। आर्थिक मामलों में थोड़ा विलंब हो जाएगा, जिससे आपको कुछ चिंता बढ़ सकती है। तो ऐसी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। विलंब हो रहा है, कार्य जरूर होगा, कार्य अवश्य होगा, ऐसी संभावना दिखाई देती है। प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके संबंध है, उसका आज आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जीवन साथी के सहयोग से आपकी काफी सारी समस्याओं का हल आज आपको मिल सकता है। ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज परिवार में भाई बंधु के साथ भी वाद विवाद मत बढ़ाइए, अन्यथा दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा रहेगा।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज तैयार रहना चाहिए किसी भी बड़ी चुनौती, बड़े चैलेंज को स्वीकार करने के लिए। इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको सबसे पहले मानसिक तौर पर मजबूत होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी में प्रगति मिल सकती है, पदोन्नति के योग बनते हैं। व्यावसायिक मामलों में लाभप्रद अवसर आज आपको मिल सकते हैं। जो भी व्यापारी बंधु हैं, आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यह समय इन्वेस्टमेंट से दूर रहने का है। आप कोई भी लाभ ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से यानी निवेश से बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि वाले के सितारे आज उनके लिए क्या कुछ ला रहे हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। कोई व्यक्ति आपका बहुत ज्यादा शुभचिंतक बनके आपको गुमराह कर सकता है, आपको गलत सुझाव दे सकता है, अपने विचार आप पर थोप करके आपसे कुछ गलत कदम उठवा दे, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। किसी भी गलत व्यक्ति का या गलत कार्य में किसी गलत व्यक्ति का साथ आपको देने से बचना चाहिए। गलत चीज में आप इन्वॉल्व ना हो। विद्यार्थी जो है वो अपने पढ़ाई में यदि लगते हैं, विद्याभ्यास में लगेंगे तो बहुत अच्छा उनका रिजल्ट रहने वाला है, प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा, जिससे सुख समृद्धि स्थापित हो सकती है। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज कोई गरीब व्यक्ति आपके सामने आ जाता है तो ऐसे में आप उसके वेशभूषा का, उसकी परिस्थिति का अनादर मत करिए, मजाक मत उड़ाइए। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज मकर राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ऐसा भी हो सकता है कि किसी दोस्त को आपकी कोई बात बहुत बुरी लग जाए, तो आज का दिन जो है अपने उस मित्र से आपको क्षमा मांग लेना चाहिए। हो सकता है कभी आपने कोई बात ऐसी कही हो या आज आपके मुख से कोई बात ऐसी निकल जाए जिसका तात्पर्य वो नहीं था जिस तरीके से आपके मित्र ने समझा। तो ऐसे में मित्रता को ज्यादा आपको महत्व देना चाहिए, अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लें। दैनिक कार्यों में कुछ अवरोध जरूर आ सकता है, उससे आप विचलित ना हो, व्यथित ना हो। व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारी गणों के साथ आपके वाद विवाद न हो, ऐसा आज आपको अपना व्यवहार रखना चाहिए। तो आज की तिथि में सौम्य बर्ताव रखिए, सौम्य वाणी बोले तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप करके घर से निकलेंगे तो जो भी नकारात्मकता का वातावरण आपके चारों तरफ है, जो भी ऊर्जा बनी हुई है, वो दूर हो जाएगी। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोधित होने से बचना है। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, जान लेते हैं कैसा रहेगा उनका दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे आइडिया आ सकते हैं। आपको कुछ नए ऐसे आइडिया आएंगे जो बिल्कुल भी आपके कार्यक्षेत्र के लिए बहुत ही नए हैं, और अगर आप उनको अपने कार्यक्षेत्र में लागू करें, अपने करियर में उनको लागू करें, अमल में लाएं, तो बहुत ज्यादा आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध हो सकते हैं। तो जैसे ही ये विचार आए आप उस पर काम करना शुरू कर दें। काल्पनिक दुनिया की सैर द्वारा आज अपनी सृजनात्मक शक्ति में कुछ नया संचार आप कर सकते हैं। तो जो भी आपके इमेजिनेशन है उससे आप कुछ नए आइडियाज लें या कुछ नई इंस्पिरेशन लें, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की, जानेंगे कैसे रहेगा उनका दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आ सकता है जो आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के बदलाव के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और ये बदलाव हर प्रकार से आपके लिए शुभ होगा। सोच विचार और ज्यादा मजबूत होगा और उत्साहवर्धक नतीजे आपके लिए प्रत्यक्ष होंगे। तो कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही सृजनात्मक रहने वाला है। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज अपने आत्मविश्वास और उत्साह में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय, जहां वो आपको अपने घर का वास्तु ठीक करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताएंगे। जी बिल्कुल, आज हम लोग वास्तु दोष निवारण के लिए कुछ एक ऐसे यंत्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो बड़े से बड़े वास्तु दोष को बिना तोड़फोड़ के दूर कर सकता है। यदि आप ऐसी हालत में भी नहीं है कि आप पूजा पाठ कर सकें, कोई बड़े अनुष्ठान करवा सकें या मंत्रों का जाप स्वयं कर सकें, किसी योग्य आचार्य के माध्यम से करा सकें, और नकारात्मक वास्तु के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके घर में, दुकान में, ऑफिस में या आपके कार्यालय में, किसी भी ऐसी जगह पे जहां से आप जुड़े हुए हैं उस जगह का वास्तु बहुत ज्यादा खराब है, आप चाहते हैं उसका कोई ऐसा समाधान जिसमें खर्च भी कम हो और आपको लाभ भी ज्यादा मिले, तो बिना तोड़ फोड़ सुधारना अगर आप चाहते हैं तो उसका दिव्य उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं।
टीवी स्क्रीन पर मैं आपको आज एक वास्तु यंत्र दिखाऊंगा। उस यंत्र को आप यदि बना लें तो आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। और ये जो वास्तु यंत्र है ये बड़े से बड़े आपके गंभीर वास्तु दोषों को दूर कर सकता है और इनको दूर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी माना जाता है। इस यंत्र को, ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वास्तु दोष निवारण यंत्र आ रहा है, इसकी संख्या को आप बहुत ध्यान से देखिए और इसको उसी तरीके से लिखिए जिस तरीके से ये लिखा गया है। इसको सादे कागज पर, भोजपत्र पर या तांबे अथवा चांदी पर या अष्टधातु पर आप किसी जौहरी से बनवा सकते हैं। इसको आप उस पर खुदवा लीजिए और इस यंत्र के बन जाने पर उचित और योग्य ब्राह्मणों द्वारा विशेष तिथियों में इस यंत्र को आपको प्राण प्रतिष्ठित कराना चाहिए। योग्य आचार्य के अभाव में यदि स्वयं से आप प्राण प्रतिष्ठा करना चाहें तो उसके लिए भी मैं आपको साधन बताता हूं। स्वयं से प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए पुष्प, धूप, दीप, अक्षत आदि लेकर के इन यंत्रों पर आपको अर्पित करना है। पंचामृत से स्नान कराते हुए आपको छींटे देने हैं और जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र का आपको 21 बार उच्चारण करना है। ये मंत्र है ओम आंग ह्रीं क्रों कूर्मासनाय नमः। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम आंग ह्रीं क्रों कूर्मासनाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 21 बार करना है। इस मंत्र के समक्ष बैठ करके यदि आप ज्यादा जाप कर सकते हैं तो ये आपके लिए और बेहतर होगा और ज्यादा लाभकारी होगा। अब पीले रंग या भगवे रंग के वस्त्र में इस यंत्र को लपेट करके अपने घर में, दुकान में, ऑफिस में, कार्यालय में, जहां भी आप चाहते हैं आप अपने पूजा स्थान में या धन रखने के स्थान में आप इन्हें स्थापित कर दीजिए। इस यंत्र को श्रद्धा भाव के साथ आप स्थापित कर दें। पुष्प माला आप अवश्य अर्पित करें। इस प्रयोग से एक बार में ही गंभीर से गंभीर वास्तु दोष दूर हो जाएगा और आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष दूर करने का बहुत सरल, बहुत चमत्कारी और बहुत प्रभावशाली उपाय है। किसी भी घर में, किसी भी वास्तु में बड़े से बड़े वास्तु दोष को बिना तोड़फोड़ के बहुत आसानी से दूर कर सकता है। और इसके साथ ही आज हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल हमें दे इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।